नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। दोस्तों ने ही हत्या कर 3 किलोमीटर दूर फेंका शव। डूंगरपुर के रामसागड़ा क्षेत्र में हुई युवक की हत्या मामले में खुलासा। संसदीय राजभाषा उप समिति सदस्यों ने की डॉक्टर लक्ष्यराज से भेंट। इतिहास, संस्कृति, पर्यटन एवं समसामयिक विषयों पर हुई चर्चा। काटोल के चारला में मिला 36 घंटे बाद ऑटो चालक का शव। सिविल डिफेंस टीम ने मशक्कत के बाद निकाला नहर से बाहर। सड़क किनारे खाई में गिरी बाइक, 2 युवक घायल। आंबापुरा के बोर तालाब गांव के निकट हुआ हादसा। शराब तस्करी में ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों से 45 कार्टन शराब जब्त की। मधुमक्खी के हमले से किसान की मौत। खेतों पर काम कर रहा था मृतक किसान। उपखंड अधिकारी द्वारा फॉर्मर रजिस्ट्री कैंप का निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। शराब के नशे में भाई बना हैवान। बड़े भाई को चाकू से गोद कर उतारा मौत के घाट। बोर्ड परीक्षा कराने में जुटा शिक्षा विभाग। बोर्ड ने इस बार 3 नए परीक्षा केंद्र स्वीकृत किए। तलवाड़ा में फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन। 40 रजिस्ट्रेशन और 4 लाइसेंस बनाए गए। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र में 20 फरवरी की रात को डेटको का वेला जंगल क्षेत्र में मिली लाश के मामले को सुलझाने में पुलिस को सफलता मिल गई है। हत्याकांड में 2 आदतन बाल अपचारी और सबूत नष्ट करने वाले 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से चोरी की 2 स्कूटी और आईफोन मोबाइल भी जब्त किया है। पुलिस को हत्याकांड का 10 दिन में खुलासा करने में सफलता प्राप्त हुई है। डीजे सॉन्ग पर जिन दोस्तों के साथ नाच गाने का आनंद लिया, उन्हीं दोस्तों ने मोबाइल लूट के इरादे से अपने दोस्त के साथ मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दी। सारा मामला रामसागड़ा थाना क्षेत्र के डेटको का वेला जंगल क्षेत्र में मिली लाश का है। रामसागड़ा थानाधिकारी गोपाल नाथ ने बताया कि 21 फरवरी को डेटको का वेला जंगल में एक लाश मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस टीम ने लाश को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवाया था। लाश की शिनाख्त करते हुए विकास नगर ग्राम पंचायत के अमरपुरा गांव की काउड़ा पारगी के रूप में हुई। काउड़ा के पिता नानिया पारगी उम्र 60 वर्ष ने पुलिस को रिपोर्ट देते हुए हत्याकांड का जल्द खुलासा करने की मांग की थी। पुलिस ने मृतक के शरीर पर आई चोट के निशान के आधार पर परंपरागत पुलिसिंग से 2 बाल अपचारी को डिटेन किया। शुरुआत दौर में दोनों बाल अपचारी पुलिस को भटकाने का प्रयास कर रहे थे। मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव डालने पर दोनों बाल अपचारी ने अपना जुर्म कबूल किया। उन्होंने बताया कि 20 फरवरी को अमरपुरा निवासी मना पारगी के वहां सुनील के बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां पर डीजे पर सभी दोस्त नाच गाना करते रहे, जिसमें मृतक काउड़ा भी आया हुआ था। पार्टी समाप्त होने के बाद सभी दोस्त अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। 2 बाल अपचारी भी काउड़ा के रवाना होने से पहले पार्टी छोड़कर चले गए थे। दोनों सुनसान रास्ते में खड़े होकर मृतक काउड़ा का इंतजार कर रहे थे। काउड़ा के आने पर उनका मोबाइल लूटने का प्रयास किया, जिसका काउड़ा ने विरोध किया, जिस पर दोनों बाल अपचारी ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसे धक्का मारते हुए नीचे गिरा दिया। उसे जमीन पर घसीटकर सिर जमीन पर पटक कर गंभीर चोट पहुंचाई। इसके बाद उसका गला घोंटकर उसे मार दिया। उसके बाद मोबाइल लेकर मृतक काउड़ा को लेकर स्कूटी में बिठाकर 3 किलोमीटर दूर डेटको का वेला जंगल में ले जाकर फेंक दिया। दोनों बाल अपचारी अपने घर जाकर सो गए। अगले दिन पुलिस के पहुंचने की सूचना मिलने के बाद हत्या में प्रयुक्त स्कूटी और मोबाइल अपने अन्य साथी को देकर अहमदाबाद भाग गए। दोनों साथी ने हत्या में प्रयुक्त मोबाइल को तोड़कर फेंक दिया। वहीं स्कूटी के कवर पर खून लगा होने के कारण उसे फाड़कर फेंक दिया। हत्या में सबूत फेंकने वाले दिनेश पुत्र डाया लाल खराड़ी उम्र 21 वर्ष निवासी नवाघरा गैजी, किरेट पुत्र शांतिलाल खराड़ी उम्र 22 साल
निवासी नवाघरा गैजी, गोपाल पुत्र शांतिलाल डामोर उम्र 25 साल निवासी नवाघरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। वहीं हत्या में प्रयुक्त तो दोनों स्कूटी जो चोरी कर लाई गई थी उसे भी प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा दो बाल अपचारी के पास चोरी किया गया आईफोन भी जब्त कर लिया गया है। दोनों बाल अपचारी के खिलाफ धम्बोला थाना क्षेत्र में मारपीट के 2 प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस अग्रिम अनुसंधान जारी है। दिनांक 21 फरवरी 2025 को पुलिस थाना रामसागड़ा के डेडको कावेला में एक डेड बॉडी मिली थी, जो कि टोटली ब्लाइंड मर्डर था। उसका पीएम कराया गया और आज खुलासा करते हुए 2 नाबालिग लड़कों को डिटेन किया गया है। और नाबालिग को बचाने के लिए उनके दोस्तों ने जो सबूत नष्ट कर दिए थे, तो सबूत नष्ट करने के आरोप में दोनों नाबालिगों के 3 अन्य दोस्त थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। जो दोस्त थे उनका नाम है दिनेश, किरीट और गोपाल। इनके कब्जे से तलाशी के दौरान एक स्कूटी मिली है जो डूंगरपुर से इन्होंने चोरी की थी, एक आईफोन भी मिला जो डूंगरपुर से चोरी किया है। और घटना का मुख्य कारण दोनों नाबालिग द्वारा मृतक से मोबाइल लूट का मुख्य कारण आया है सामने। तीनों जो आरोपी मदद करने वाले इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम अनुसंधान जारी है। संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति के सदस्यों ने सोमवार को अपनी उदयपुर यात्रा के दूसरे दिन सिटी पैलेस का भ्रमण किया। पूर्व राज परिवार सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से उप समिति सदस्यों ने भेंट की। मेवाड़ और सदस्यों के बीच विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह ने मेवाड़ के समृद्ध इतिहास, यहाँ की संस्कृति, सिटी पैलेस व अन्य पर्यटन स्थलों के महत्व आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। समसामयिक विषयों पर भी व्यापक विचार विमर्श हुआ। उप समिति सदस्य मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास परंपरा से अभिभूत हुए और उदयपुर शहर की सुंदरता की प्रशंसा की। गौरतलब है कि संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति के सदस्य 3 दिवसीय उदयपुर यात्रा पर हैं। उप समिति में लोकसभा सांसद ओम प्रकाश राजे निलंबकर, राज्यसभा सदस्य इराना कदादी, नीरज डांगी व संगीता यादव शामिल है। बांसवाड़ा शहर के समीप उपला घंटाला गांव के पास गुजर रही नहर में रविवार रात 8 बजे एक ऑटो बेकाबू होकर नहर में गिर गया था, जिसमें ऑटो में सवार मां बेटी तो बच गए, लेकिन चालक पिता नहीं मिल पाया। घटना के करीबन 36 घंटे बाद आज मंगलवार सुबह 8 बजे सिविल डिफेंस की टीम ने घाटोल थाना क्षेत्र के चड़ला गांव से ऑटो चालक के शव को बाहर निकाल लिया। सिविल डिफेंस की टीम और गोताखोर लगातार नहर में तलाश कर रहे थे। कड़ी मशक्कत के बाद ऑटो चालक की तलाश में सफलता हासिल हुई। सिविल डिफेंस की टीम में प्रशांत आचार्य, राहुल गुर्जर, मयूर यादव, मनीष पटेल, राजा मैड़ा, विनोद मैड़ा, अनिल भगोरा, सुंदर लाल, जितेंद्र यादव, रवि हरिजन, रजत गुर्जर शामिल रहे। पुलिस ने ऑटो चालक रमेश पुत्र धनजी निवासी लक्ष्मण झरी के शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। वहीं परिवार की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल रमेश ने नामा अपने परिवार के साथ ऑटो में शादी समारोह में शामिल होने के लिए ससुराल जा रहा था। छोटा रास्ता लेने के चक्कर में वह नहर किनारे कच्ची सड़क पर निकल गया, जहां गड्ढे के कारण उसका बैलेंस बिगड़ गया और पत्नी व बेटी के साथ ऑटो सहित नहर में जा गिरा। घटना के बाद पत्नी और बेटी को तो बचा लिया गया, लेकिन ऑटो सहित रमेश नहर में तेज बहाव में बह गया। काफी प्रयास के बाद उसका ऑटो तो मिल गया, लेकिन रमेश का पता नहीं चल पाया। नहर का पानी भी बंद करवाया गया, लेकिन तब तक वह काफी आगे बह चुका था। मंगलवार सुबह सूचना मिली कि घाटोल क्षेत्र में चड़ला गांव के निकट नहर में उसका शव देखा गया। इस पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंची और शव को बाहर निकाला। इस दौरान मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। 36 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद यह सफलता हाथ लगी। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना अंतर्गत बोर तालाब गांव के निकट एक बाइक सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायलों के परिजनों ने बताया कि सिंहपुरा निवासी सुनील पुत्र रमेश और बोर तालाब निवासी रावजी पुत्र धूलजी दोनों बाइक लेकर कुर्ला खुर्द गांव से अपने घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में बोर तालाब के निकट बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे के बाद दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
वहां से गुजर रहे लोगों ने दोनों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस को सूचना दी। कुछ देर में एम्बुलेंस के पहुंचने के बाद दोनों घायल को महात्मा गांधी अस्पताल लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भर्ती कर लिया गया। गनीमत रही कि दोनों बाइक से ज्यादा दूर खाई में नहीं गिरे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल घटना के संबंध में पुलिस को जानकारी दी गई है। क्या हुआ? ये कोंडला से आ रहे थे और गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो ये गाड़ी से नीचे गिर गए। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम है सोनील, एक का नाम है रावजी। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये कोंडला गए थे, कोंडला से वापस आ रहे घर पे। कहाँ है घर इनका? एक तो मेरा भाई है राहुल, एक मेरे काका जी का छोरा है। घर कहाँ है आपका? बोरतला। बिछीवाड़ा पुलिस ने शराब तस्करी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है, जिसमें गुप्त कैबिन बनाकर शराब को राजस्थान से गुजरात ले जाने की प्लानिंग थी। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि उदयपुर से अहमदाबाद मार्ग पर पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर चौकी के पास नाकाबंदी कर रखी थी। मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार एक ट्रैक्टर ट्रॉली से शराब की तस्करी होने वाली थी। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस टीम ने आज सुबह एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाया। ट्रैक्टर को हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के समालखा थाने कल्याणी गांव निवासी सुंदर गुज्जर चला रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर से देखने पर सामान्य लग रही थी, लेकिन उसे नीचे से देखने पर अंदर एक गुप्त कैबिन बना हुआ था। कैबिन पर ताला लगा रखा था। पुलिस ने कैबिन के अंदर से 45 पेटी शराब जब्त की, जो चंडीगढ़ निर्मित थी। शराब की बाजार कीमत 1.5 लाख आंकी गई है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय डूंगरपुर के द्वारा अवैध शराब की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर दिनांक 3/3/2025 को चौकी रतनपुर के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। दौरान नाकाबंदी मुखबिर सूचना मिली कि एक महिंद्रा कंपनी में ट्रॉली के उदयपुर से अहमदाबाद तरफ आ रहा है, जिसमें अवैध रूप से ट्रॉली के अंदर अवैध रूप से बॉक्स बना रखा है, वह शराब भरी हुई है। मुखबिर सूचना बताए अनुसार एक महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर में ट्रॉली जिसमें खाली कैरेट ऊपर भरे हुए हो रुकवाया। वह ड्राइवर का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुंदर पिता चरण सिंह गुज्जर, उम्र 50 साल, निवासी पट्टी कल्याणा, पुलिस थाना समालखा, जिला पानीपत, हरियाणा का होना बताया। वह कैरेट ट्रॉली के अंदर क्या भरा हुआ होने को पूछने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं है, जिस पर कैरेट को हटाकर देखा तो अंदर ट्रॉली के अंदर लोहे की पट्टी लगी हुई हो, बॉक्स बना रखा, जिसे हटाकर देखा तो अंदर शराब के कार्टून भरे हुए नज़र आए। वह बॉक्स को खोलकर देखा तो अंदर कुल 45 पेटी 111ECE फॉर सेल इन चंडीगढ़ होना पाई हुई शराब व ट्रैक्टर को जब्त किया गया। वह प्रकरण पंजीबद्ध कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के धमाला गांव में मधुमक्खी के हमले से एक मुख बधिर किसान की मौत हो गई। किसान खेतों पर काम कर रहा था जब मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। सदर थाना पुलिस के अनुसार धमाला निवासी कैलाश पुत्र गटू ननोमा मुख बधिर था। वह खेतीबाड़ी का काम करता था। शुक्रवार को कैलाश खेतों पर गया था, जहां मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। दर्द से कराहते हुए कैलाश दौड़कर अपने घर भाग गया। घर के लोग उसका घर पर ही देशी इलाज करते रहे, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। शनिवार सुबह कैलाश की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने भी जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है। मृतक कैलाश अपनी 3 बहनों का अकेला भाई था। उपखंड अधिकारी ऋषिराज कपिल ने फॉर्मर रजिस्ट्री कैंप ग्राम पंचायत सादड़िया का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कैंप प्रभारी जगदीश कुमार नाई, पटवारी विकास मुनिया, सुनील कटारा, चतर सिंह लासून, ग्राम विकास अधिकारी प्रताप सिंह दामा, LDC मान सिंह कटारा और कृषि पर्यवेक्षक रोहित कुमार उपस्थित रहे। भू अभिलेख निरीक्षक कसारवाड़ी क्षेत्र में भू अभिलेख निरीक्षक जगदीश कुमार नाई एवं टीम द्वारा कुल 1500 किसानों की फॉर्मर ID जनरेट करने पर टीम को बधाई दी गई। साथ ही अधिक से अधिक किसानों के फॉर्मर ID जनरेट करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत की 4 दीवारी बनाने के निर्देश भी दिए गए। डूंगरपुर शहर के राजपुर क्षेत्र में सोमवार रात रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई। शराब के नशे में एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार झालावाड़ जिले के कुकलवाड़ा निवासी राजमल उर्फ राजू और उसका छोटा भाई तेजराम डूंगरपुर में कलर पेंटिंग का काम करते थे। दोनों राजपुर कॉलोनी में किराए के कमरे से रहते थे। सोमवार रात दोनों ने साथ में शराब पी, जिसके बाद उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर तेजराम ने राजू पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू राजू के पेट और कमर पर लगे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख पुकार सुनकर मकान मालिक मौके पर पहुंचे और राजू को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और आरोपी तेजराम को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षा 6 मार्च से शुरू हुई। डूंगरपुर जिले में इस बार परीक्षा में 39,790 बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए शिक्षा अधिकारियों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। सफल परीक्षा के लिए सभी प्रकार की बैठकों का आयोजन भी हो चुका है। इस बार परीक्षा में 3 नए केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा मार्च माह में चलेगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से जिले के 145 परीक्षा केंद्रों पर 39,790 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। कक्षा 10वीं की परीक्षा 6 मार्च को शुरू होगी, वहीं 12वीं की परीक्षा 8 मार्च से होगी। इस बार होली के त्योहार मध्य में आने के कारण बच्चों को परेशानी होगी। वहीं शिक्षा विभाग ने परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। 2 मार्च को पेपर अजमेर बोर्ड से सीधे कलेक्ट्रेट स्थित स्ट्रांग रूम में आए थे, जहां से पुलिस सुरक्षा में जिले के 17 पुलिस थाने में 3 मार्च को पेपर पहुंचा दिए गए हैं। परीक्षा के दिन प्रश्न पत्र पुलिस सुरक्षा में अपने नजदीक के स्कूलों में पहुंचेंगे। परीक्षा में नकल को रोकने के लिए जिले में 3 गश्ती दल बनाए गए हैं। इसके अलावा 1 गश्ती दल अजमेर बोर्ड की ओर से निरीक्षण के लिए जिले में रहेगा। परीक्षा के समाप्ति के बाद कॉपियों का संग्रहण केंद्र जिला मुख्यालय पर महारावल स्कूल को बनाया गया है, जहां पर सीसीटीवी कैमरा के अलावा पुलिस सिक्योरिटी दल की तैनाती भी हो चुकी है। जिले में इस बार कोई भी परीक्षा केंद्र संवेदनशील, अति संवेदनशील नहीं है। इसके कारण जिले में कहीं भी परीक्षार्थी को सघन चेकिंग से नहीं गुजरना पड़ेगा। बोर्ड की परीक्षा को लेकर सर क्या तैयारी है? बोर्ड की परीक्षा को लेके हमारे ज़िले में टोटल 145 सेंटर बनाए गए हैं। उसमें 3 नए बने हैं, गेट, झरनी और पालवाड़ा। उससे बच्चों को मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और पास के सेंटरों को परीक्षा देने में सुविधा रहेगी। और टोटल हमारे ज़िले में 39,978 छात्र 10वीं और 12वीं के पंजीकृत हैं। और 2 तारीख को हमें अजमेर से बोर्ड प्रश्न पत्र प्राप्त हुए थे। वो 3 शाम को ट्रेजी में रखे। 3 तारीख को अभी सभी थानों में वितरित कर दिए गए हैं। और जिस दिन परीक्षा हो उसी दिन वहाँ के सीएस आके सुबह थानों से पेपर ले जाएंगे और परीक्षा संपादित कराएंगे। और जितने भी हमारे यहाँ कार्मिक उसमें नियुक्त करने पड़े हैं, चाहे वो पेपर कोऑर्डिनेटर हो, सीएसओ, एससीएसओ, जिला स्तरीय फ्लाइंग, सभी हमने नियुक्त कर दिए और पूरी तैयारी हमने कर ली गई है। इस बार कोई सा संवेदनशील, अति संवेदनशील कोई केंद्र है? डूंगरपुर में ऐसा कोई भी एक भी परीक्षा केंद्र नहीं है जो सेंसिटिव हो। तलवाड़ा में खाद्य सुरक्षा विभाग का फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर में 40 रजिस्ट्रेशन और 4 लाइसेंस बनाए गए। यह शिविर खाद्य सुरक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और व्यापार मंडल तलवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी उम्मेदमल टेलर ने बताया कि व्यापारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बनवाएं और अपने प्रतिष्ठानों पर एक्सपायरी सामान का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने आगे बताया कि अगर शिविर घाटोल में लगेगा और अब तक बांसवाड़ा जिले में 10 शिविर लगा चुके हैं। शिविर में उप सरपंच मुकेश दोषी और व्यापार मंडल के भावेश गांधी, राजू, मुकेश, अंकित आदि के सानिध्य में रजिस्ट्रेशन लाइसेंस का वितरण किया गया। शिविर में क्या रहा? खाद्य सुरक्षा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज यहाँ पे तलवाड़ा में बस स्टैंड पे कैंप लगाया गया है और व्यापार मंडल के सहयोग से यहाँ व्यापारियों ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी लोगों के लिए यहाँ पे 40 तो रजिस्ट्रेशन बनाए और 4 लाइसेंस बनाए और
हाथों हाथ आपके सामने लोगों से, उप सरपंच साहब से दिलवाया गया। तो ये हमारा सौभाग्य है और मैं व्यापारियों से अपील कर रहा हूँ कम से कम लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बनाएं, एक्सपायरी माल का ध्यान रखें। त्योहारी सीजन चल रहा है तो इसको देखते हुए अपन अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए ये प्रशासन का सहयोग करें। और इसी तरह से गुरुवार को घाटोल में कैंप है और अब तक ये 10वां कैंप लग चुका है जो इस कैंप बांसवाड़ा जिले में लगाने हैं। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।